22 जनवरी को आखिरकार श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे कुछ भाई कहते हैं कि हमें राम मंदिर की जरूरत नहीं थी। खैर, इस टॉपिक के लिए शायद अब डिबेट करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आज भी ये प्रश्न उठता है तो शायद हम ये नहीं जानते हैं कि असल में श्री राम थे कौन और क्यों श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए जाते थे। और शायद इसका कारण यही है कि हमने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आज आपको 3 प्रसंग वर्ड टू वर्ड बताना चाहता हूँ जो वाल्मीकि जी ने इस तरीके से लिखे हैं कि हम श्री राम जी को असली तरीके से समझ पाएं और शायद ही ये किसी मूवी या सीरीज में बताए गए हों। तो चलो प्रसंग देखते हैं। अब श्री राम जी का अगली सुबह राज्याभिषेक होने वाला था और उसकी पिछली ही रात उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया गया। इस 14 साल के वनवास को जहाँ श्री राम जी ने खुशी खुशी अपना लिया था, वहीं लक्ष्मण से ये बात सहन नहीं हो रही थी। तो लक्ष्मण ना श्री राम जी के पास बहुत क्रोधित होके आते हैं और कहते हैं, भैया आप क्यों ये अन्याय स्वीकार कर रहे हैं? क्यों आप वनवास चुन रहे हैं, वो राज्य छोड़कर जिस पर आपका अधिकार है? जब राज्य की इच्छा के अनुसार आपको राज्य देने का वचन दिया गया था, तो पिताजी भरत को राज्य कैसे सौंप सकते हैं? आप अपने अधिकार के लिए लड़ते क्यों नहीं? यदि भरत ने आपसे राज्य छीनने का प्रयास किया तो मैं उसे बंदी बना लूंगा, और यदि आवश्यकता पड़ी और हमारे पिता भी बीच में आए तो मैं उन्हें भी बंदी बनाने में संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि हमें यही नहीं सिखाया गया है कि चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, जो दुष्ट हो और राज्य के हितों को नुकसान दे तो उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी की बात एकदम सही है कि सबसे योग्य राजा तो श्री राम ही है, और तो और प्रजा भी यही चाहती है, तो राजा तो श्री राम को ही बनना चाहिए ना। तो पता है श्री राम जी इसके ऊपर क्या कहते हैं? श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, अपने क्रोध और दुख के ऊपर संयम रखो लक्ष्मण, पिता की इच्छा का पालन करना एक पुत्र का धर्म है। सोचो, कुछ घंटों में ही मेरा राज्य अभिषेक होने वाला था। माता कैकेयी ने आज तक मुझ में और भरत में कभी भेदभाव नहीं किया, न ही मुझे याद है कि आज तक मेरे कारण कभी उन्हें या पिताजी को कोई कष्ट पहुंचा। तो राज्य अभिषेक से एक रात पहले ये मांग करना कि मैं वनों में चला जाऊं, ये उनकी गलती नहीं, ये भाग्य की रचना है। जिस प्रकार घटनाएं हो रही हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि नियति मुझसे कुछ और करवाना चाहती है। कैकेयी राज्य की विद्वान राजकुमारी के मन में ऐसे विचार आए हैं, ये और कुछ नहीं, भाग्य मुझे इस अज्ञात दिशा में खींच रहा है। अब भाग्य मुझसे क्या करवाना चाहता है, ये तो मुझे तभी पता लगेगा ना जब मैं इसके दिखाए मार्ग पे चलूंगा। इसलिए मैं युद्ध के स्थान पे विश्वास स्वीकार कर रहा हूँ, और लक्ष्मण तुम भी इसे स्वीकार कर लो, और जिस उल्लास के साथ कल तुम मेरे राज्याभिषेक होने की तैयारी कर रहे थे, उसी उल्लास के साथ मेरे वन जाने की तैयारी करना शुरू कर दो। अब राम जी की ये बात सत्य थी, क्योंकि अगर माता कैकेयी ऐसा प्रस्ताव नहीं रखती तो शायद श्री राम जी कभी वनों में जाते ही नहीं, और अगर वनों में नहीं जाते तो शायद रावण माँ सीता का हरण नहीं करता, और अगर रावण ऐसा दुस्साहस नहीं करता तो शायद प्रभु श्री राम रावण से कभी मिलते ही नहीं, और अगर वह रावण से नहीं मिलते तो इस धरती से रावण का विनाश कौन करता। इससे ये संदेश मिलता है कि अगर आज हमारे जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है और हमें हमारे मार्ग से भटका देती है, तो इसका मतलब भाग्य हमसे कुछ और करवाना चाहता है, और उसी के लिए नियति ने हमारी तैयारी करना शुरू कर दी है। ऐसी ही श्री राम जी की सोच थी। लेकिन रुको, उनकी ये सोच बनी कैसे? उनकी माँ कौशल्या से। अगला प्रसंग है वो सुनो। श्री राम जी के जीवन में जितने भी पात्र देखने को मिलते हैं, हर पात्र उन्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। उनमें से ही एक थी माँ कौशल्या। अब माँ कौशल्या कोई आम रानी नहीं थी। उनके बारे में विस्तार में वाल्मीकि जी ने 23 और 25वें सर्ग में लिखा है। अब आगे की कॉन्वर्सेशन में लक्ष्मण जी श्री राम जी से जिद कर रहे हैं कि वह भी उनके साथ वन चलना चाहते हैं। तो इस बार श्री राम जी लक्ष्मण जी से एक प्रश्न पूछते हैं। वे पूछते हैं, लक्ष्मण अगर तुम मेरे साथ वन चल दिए तो पीछे से माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा का ध्यान कौन रखेगा? यदि मंधाता से उत्तेजित होकर माँ कैकेयी ने उनसे बुरा बर्ताव किया तो उन्हें कौन संभालेगा? हम दोनों में से किसी एक को तो यहाँ पे रहना पड़ेगा ना। अभी अभी मंदाता से उत्तेजित होकर माँ कैकेयी ने हमें वन जाने को कहा है, तो संभावना है कि मेरे यहाँ से जाने पर कुछ लोग माँ कैकेयी को भी तंग कर सकते हैं। अगर तुम भी मेरे साथ चल दिए तो ये सब होने से कौन रोकेगा? तो लक्ष्मण कहते हैं कि भरत उनका ध्यान रखेगा, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और रही बात माँ कौशल्या की, तो आप क्या बात कर रहे हैं? उनके प्रशासन में 1000 गाँव आते हैं, वो हजारों लोगों का ध्यान रखती है, और तो और वो मेरे जैसे 1000 लक्ष्मणों को पालने का सामर्थ्य रखती हैं। मैं उनका ध्यान क्या रखूंगा? इसलिए आप उनकी चिंता ना करें,
वो अपने साथ साथ माँ सुमित्रा का भी ध्यान रख लेंगे। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को याद दिलाया है कि उनकी माँ किसी पर आश्रित नहीं है। वो हजारों गाँव का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, टैक्सेशन और मैनेजमेंट भी संभालती थी। उनमें इतना सामर्थ्य है कि वह अपना ध्यान आसानी से रख सकती है। अब इसके आगे के प्रसंग में ना हमें माँ कौशल्या का एक और रूप भी देखने को मिलता है। माँ कौशल्या भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी, इतना कि जब भगवान राम माँ कौशल्या से वन जाने की आज्ञा लेने के लिए आए, उन्हें लगा कि जो आशाएं उन्होंने जीवन भर अपने बेटे के लिए सजा कर रखी थी वो सभी चूर चूर हो गई। वो जानती थी कि राम ही असली उत्तराधिकारी हैं। उन्हें इस बात पे इतना विश्वास था कि जब श्री राम उनसे आज्ञा लेने के लिए आए थे ना, तो वह विष्णु जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर उन्हें धन्यवाद कर रही थी कि कल सुबह उनके बेटे का राज्याभिषेक होने वाला है। इसलिए जब श्री राम उनसे वनवास में जाने की आज्ञा लेने के लिए आए थे ना, तो उन्होंने अपने बेटे राम से बोला कि मुझे भी अपने साथ वन में ले चलो। वह अपने बेटे के लिए अयोध्या की रानी होने का गौरव और तो और अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। पर फिर श्री राम और लक्ष्मण के कहने पर उन्होंने भी वहीं पे रहना स्वीकार कर लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दूर रख के उन्होंने अपने पुत्र के कर्तव्य को प्राथमिकता दी और अपने प्रिय पुत्र का त्याग किया। अब हम लोगों को लग रहा होगा कि जिस माँ कैकेयी के कहने पर उनके बेटे को वन जाना पड़ रहा है, तो माँ कौशल्या के मन में उस माँ कैकेयी के लिए उत्कृष्ट भाव होंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने कभी उन्हें बुरा भला नहीं कहा। बुरा भला तो क्या, उन्होंने कभी उन्हें बुरी नजरों से भी नहीं देखा। अब आप ही बताओ, जो माँ इतनी महान हो, उनका बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे ना कहलाए। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अकेले ही नहीं बने हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से मिलकर बने हैं। अब तीसरा प्रसंग रावण का आता है, चलो वो वाला प्रसंग देखते हैं। अपने प्राइम टाइम पे रावण इतना शक्तिशाली हो चुका था कि तीनों लोग उससे डरते थे। कई बार देवताओं को उसने हराया था और केवल उसके तेज से कई प्रजातियां डरती थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं हनुमान जी ने कहा है। सुनो, सुंदरकांड में इसका वर्णन है कि जब रावण की सेना हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने खड़ा कर देती है, तब रावण को पहली बार देखकर हनुमान जी हैरान हो गए थे। वो लाल आंखें, सुडौल शरीर और ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषण, ऐसे तेज वाले राक्षसों के राजा को देखकर हनुमान जी सोचते हैं, और मैं ये वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ, ओह क्या आकर्षण है, क्या साहस है, क्या बल है और क्या वैभव है। ये राक्षस कितना महान है, सभी गुणों में परिपूर्ण है। यदि राक्षसों का ये स्वामी अधर्मी ना होता तो ये इंद्र सहित देवताओं का भी राजा बन सकता था। इसमें तो इतना सामर्थ्य है कि जब ये क्रोधित होगा तो पूरी दुनिया को ये पानी में बदल सकता है। और ये सारी बात हनुमान जी के दिमाग में आ रही है। इसका मतलब रावण कोई आम राक्षस नहीं था, उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था, उसे सब ग्रहण करने की इच्छा थी और अंत में यही उसके विनाश का कारण बना। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कॉन्वर्सेशंस मिल जाती हैं जो इस प्रकार लिखी गई हो कि मानो वाल्मीकि जी हमें आज की मुसीबतों से लड़ना सिखा रहे हैं। तो रामायण को केवल एक धार्मिक ग्रंथ ना मानकर अगर उससे कुछ सीखने की कोशिश की जाए तो शायद हमारा इस ग्रंथ को देखने का दृष्टिकोण बदल जाए। बाकी मैंने वाल्मीकि रामायण की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैं चाहूंगा कि आप खुद उसे पढ़ें और आपको ये 3 प्रसंग कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी रामलला के आगमन पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं।